हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्लॉक 1 MEG4 का जो ब्लॉक 1 है उसका लास्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, विच इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है, लैंग्वेजेस को डीप में पढ़ाई की गई है, स्टडी किया गया है और इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है। जहाँ तक कि लास्ट का जो मेरा वीडियो था इट वॉज गोइंग वेरी टेक्निकल, क्योंकि हम बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। बट इस वीडियो में, इस एक्चुअली यूनिट में उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग इस यूनिट को बनाया है। दे विल मेक यू टॉक अबाउट एंड थिंक अबाउट व्हाट वी एक्चुअली डू इन द रियल लाइफ। तो सबसे पहले जब मैंने आपको वीडियो ख़त्म किया था पिछला वाला, तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि हमारे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में मान लीजिए कोई वर्ड है जिसको कुर्सी को हम फेमिनिन मानते हैं, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में कुर्सी जो है वो मैस्कुलिन वर्ड हो, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि कुर्सी जो है वो उनको मैस्कुलिन लगती होगी। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट वो लैंग्वेज जब बनाई गई होगी तो ऐसा हुआ होगा, राइट। तो क्या ये हमारे व्यू को अफेक्ट करता है किसी तरीके से? क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दो टाइप के लोग हैं, दो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से चीज़ें सोचते हैं। पहला जो व्यू है वो ये व्यू है कि जो लैंग्वेज है वो हमें डिफ़ाइन करती है। लैंग्वेज डिफाइंस अस। दिस इज़ कॉल्ड द कॉग्निटिव व्यू ऑफ लैंग्वेज। कॉग्निटिव व्यू ऑफ लैंग्वेज क्या कहता है कि हमारे जो थॉट्स हैं उसे शेप करती है हमारी लैंग्वेज। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था विद द वर्ड ब्रिज। तो जर्मन लैंग्वेज में ब्रिज जो है वो मैस्कुलिन है एंड फ्रेंच लैंग्वेज में जो है इट इज़ फेमिनिन। अब क्या होता है कि जब आप किसी को ऐसा वर्ड, आपने सेम वर्ड दे दिया है, देन यू आर आस्किंग देम टू एक्सप्लेन और थिंक अबाउट, या बोलते हैं ना कि पहला शब्द जो तुम्हारे मन में आए तुम उसे बोल के बताओ। तो क्योंकि इन लोगों को लगता था कि ब्रिज मैस्कुलिन है, तो वो ब्रिज को कैसे डिस्क्राइब करते थे? मैस्कुलिन चीज़ों को हम जैसे डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, हैंडसम, राइट। और जो लोग सोचते थे कि फेमिनिन है वो लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? ब्यूटिफुल, प्रिटी, एलिगेंट, क्लासिक। क्यों? सेम चीज़, वो दोनों एक ब्रिज को ही देख रहे हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल दे वर लुकिंग एट द सेम थिंग, लेकिन उन्होंने जो डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स चूज़ किए वो बहुत अलग अलग थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो उन्हें शेप करती है, राइट। हमारी जो लैंग्वेज है वो हमें शेप करती है। दिस इज़ द कॉग्निटिव व्यू ऑफ लैंग्वेज। दूसरा जो व्यू है वो ये है कम्युनिकेटिव व्यू। उसका मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, और अगर मैं ये नहीं तो मैं दूसरी लैंग्वेज में बात कर ही रही होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है कि हम ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। ये सब जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं इसमें हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। सिंगिंग में भी मेनली जो है आपके जो ट्यून है उस पर काम चल रहा था। अगर आप कुछ भी चीज़ें बोलोगे बट इट इज़ ऑन अ गुड ट्यून, पीपल विल कैच ऑन टू इट। ये हमने बहुत सारे गानों में देखा भी है। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हैपन विदाउट एक्चुअली कम्युनिकेटिंग और यूजिंग अ लैंग्वेज। अब हम इन्हीं दोनों व्यूज़ को जो है और ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि कोई लैंग्वेज जो है वो बनती कैसे है। तो फर्डिनांड द सॉस्यूर जो है उन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज है उसमें कोई भी, सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या हुई, उसमें कोई भी वर्ड हुआ, राइट। जब तक लैंग्वेज में वर्ड नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, तब तक लैंग्वेज तो क्या ही बनेगी। शब्द जुड़ के जो है वो सेंटेंस बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। तो उन्होंने कहा कोई भी वर्ड जो है वो कैसे बनता है? देयर इज अ सिग्निफायर आइटम एंड अ लेबल, दैट इज द सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट। यानी सबसे पहले जब मैंने एक वर्ड बोला कुर्सी, कुर्सी से आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि हाँ, लकड़ी की कुर्सी हो गया, प्लास्टिक कुर्सी होगी, उसके 4 पैर होंगे, पीछे टिकने के लिए कुछ होगा, टिकने के लिए नहीं हुआ तो वो स्टूल हो जाएगा, राइट। हाथ रखने के लिए थोड़ी सी छोटी सी जगह होगी, समथिंग विच विल मेक यू सीटेड कंफर्टेबली। तो लेकिन ये चीज़ आई कैसे? कि आपको कैसे पता चला कि जैसे मैंने कुर्सी बोला आपके मन में ये चीज़ें आएंगी? ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि बचपन से आपको पता है कुर्सी यानी कि ये ऐसी होती है कुर्सी, दिस इज़ हाउ अ कुर्सी लुक्स लाइक। बट क्या कुर्सी का और एक्चुअल में उस कुर्सी के होने का कुछ सेंस है? क्या ये जो मेरे साउंड्स हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, क, उ, र, स, क्या इसका कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो ये जो है ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड है, यानी कि मैंने इन वर्ड्स को जोड़ा और मैंने इनसे एक कॉन्सेप्ट निकाला कि इन सबको जोड़ के जो है जो साउंड है मेरा वो निकलेगा कोरसी, कोरसी, और उसका जो वर्ड है वो क्या है? कुर्सी। और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? एक चेयर का कॉन्सेप्ट है। क्या पेड़ वर्ड में पेड़ जैसा कुछ भी है? क्योंकि इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? ट्री। कुर्सी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? चेयर। बुक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? किताब। क्या इसका एक्चुअली
कुछ रिलेशन है उसके होने से नहीं। तो मैंने क्या किया, एक साउंड्स लिए, साउंड्स को जोड़ा, उससे एक वर्ड बनाया और उस वर्ड को एक कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके पीछे उसको डिफाइन कर दिया कि हाँ ठीक है, इस किताब का मतलब हमेशा हो जाएगा बुक, समथिंग विच हैज़ मल्टीपल पेजेस, इट विल गिव यू नॉलेज, यू कैन राइट ऑन इट, यू कैन स्क्रिबल, यू कैन रीड, यू कैन डू दोज थिंग्स। तो हम क्या करते हैं, एक जैसे मैंने बोला साउंड्स है उसको जोड़ के एक शब्द बनाते हैं, शब्द को हम एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है, सिग्निफायर इज द लेबल एंड सिग्निफाइड इज द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट हम उसको दे देते हैं, इससे जो है मेरे वर्ड्स फॉर्म होते हैं। वर्ड्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू फॉर्म अ लैंग्वेज। और उससे क्या होता है, मेरे सेंटेंसेस बनेंगे, जो भी चीज़ें मुझे बनानी है उसके बाद वो आगे फॉर्म होती जाएंगी। फर्डिनांड द शॉसेर ने कहा है कि अगर आप किसी पेपर को लोगे और कैंची से काटना शुरू करोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप पेपर का एक ही साइड काटो और दूसरा साइड ना कटे? ऐसे नहीं हो सकता, राइट? जब आप एक काटोगे तो दूसरा कटेगा ही कटेगा। उसी तरीके से किसी लैंग्वेज को उसके साउंड और उसके थॉट से सेपरेट करना नामुमकिन है। अगर आपने किताब से किताब का एसेंस छीन लिया तो वो वर्ड सेंसलेस हो जाएगा, किताब का कोई मीनिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं गया। हो सकता है कल को मैं कोई कंपनी निकाल दूँ और उसका कुछ मीनिंग मैं बता दूँ कि हाँ तिकाप ये होता है ऐसे ऐसे करके, ये मेरा नया वर्ड है और ये मीनिंग है, देन व्हाट विल आई बी डूइंग, मैं उस वर्ड को एक कॉन्सेप्ट दे रही होंगी एंड दिस इज़ हाउ अ लैंग्वेज इज़ फॉर्म्ड। सो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसके आगे हम बढ़ते हैं सापर एंड वर्ब की एनालिसिस, जो हाइपोथेसिस जो है ह्यूमन लैंग्वेज को लेके हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो एडवर्ड सापर और उनका स्टूडेंट थे बेंजामिन ली वॉर्फ, इन दोनों ने मिलके एक हाइपोथेसिस निकाली थी विच इज़ सापर वॉर्फ हाइपोथेसिस। ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी और लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड है। इनका ये कहना है कि जो लोग हैं वो दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। बताइए ये कौन सा वाला, मैं अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ और आप मुझे बताना कि ये कॉग्निटिव व्यू है या कम्युनिकेटिव व्यू है। सो उनका कहना है कि जो लोग हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं वो दुनिया को भी अलग अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी या बर्फ़, अगर मैंने बोला बर्फ़ तो हमारे यहाँ हिंदी में सिर्फ एक ही वर्ड होता है बर्फ़ के लिए, क्या कोई और वर्ड है हिंदी लैंग्वेज में? नहीं है। लेकिन जब मैं इंग्लिश में बात करूँगी तो वी हैव स्नो एंड वी हैव आइस। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे शायद उतनी बर्फ़ पड़ती नहीं है, या बर्फ़ हमारे लिए जो है एक ही तरीके का बर्फ़ काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उन्हें दो बर्फ़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। सो स्नो एंड आइस आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्फ़ फॉर देम। लेकिन अगर आप एस्किमोज़ की लैंग्वेज जो है, जहाँ इग्लू में जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उनकी लैंग्वेज में दे हैव 20 डिफरेंट वर्ड्स जस्ट फॉर द वर्ड स्नो या आइस या बर्फ़। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। अब उनके अकॉर्डिंग अब वो एक तरीके की बर्फ़ देख के बोलेंगे अरे ये तो ये वाली बर्फ़ है, और हमारे लिए वो 20 चीज़ें बर्फ़ ही होंगी, क्योंकि हम उसे बर्फ़ ही कह सकते। तो क्या हमारी लैंग्वेज हमें शेप नहीं करेगा? व्हाट काइंड ऑफ विजन और व्यू इज़ दैट, यू टेल मी। अब इसको हम और समझते हैं कि जैसे हिंदी में हमारे लिए मामा मामी, चाचा चाची, ऐसे अलग अलग मौसा मौसी, फूफा फूफी, बुआ, ऐसे हमारे लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, राइट? शब्द हैं। वही इंग्लिश में क्या है, हर कोई अंकल आंट है, अंकल आंट अंकल आंट अंकल आंट। हमारे यहाँ मम्मीरा भाई, मौसेरी बहन, और उसमें क्या है कज़न 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 कज़न। सो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारी लैंग्वेज में शायद उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है रिलेशनशिप्स को एंड ऑल, इसीलिए जो है हम उस अलग अलग वर्ड्स उसके लिए यूज़ करते डिफाइन करने के लिए। मम्मी की बहन कोई और है, पापा की बहन कोई और है, मम्मी का भाई कोई और है, पापा का भाई कोई और है। जबकि आप यूरोप में जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पे बोली जाती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उन्होंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। हर कोई क्या है, अंकल है, आंट है, उसके लिए 10 अलग अलग शब्दों की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी लैंग्वेज हमें शेप कर रही है, राइट? व्हाट डू यू थिंक? ये जो है ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हुई। ये जो मैंने 5 तरीके के पानी या अंकल आंटी वाला आपको एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। यानी लैंग्वेज से हम अपने आप को रिलेट करके हम किस तरीके की चीज़ें बोल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, हमारा जो थॉट है वो प्रोसेसिंग कैसे चेंज होती है, दैट इज़ योर लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। इसके बाद हम आगे आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जिसका जो एक लैंग्वेज उन्होंने ली है अमेरिकन लैंग्वेज। अब उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उस लैंग्वेज में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, एम्प्टी एंड फुल के 2 जो शब्द थे। अब वो लोग जब फायर फाइटर की तरह काम करते थे, फायर फाइटर जो लोग आग बुझाते हैं उनकी तरह वो काम करते थे, वहाँ पे क्या होता था कि अगर उनको बोला कि ये टैंक जो है ये खाली है, ऑफ कोर्स उसको आग को बुझाने के लिए सर्टेन काइंड ऑफ लिक्विड जो है वो उस टैंक में भरा जाता था, और अब उनको जब बोला जाता था कि ये टैंक खाली है, एम्प्टी है, तो उनको लगता था कि अरे टैंक तो खाली है,
अब यहाँ मैं कितनी भी सिगरेट फूंक सकता हूँ बिकॉज टैंक में कुछ भी नहीं है, टैंक खाली है. सो व्हेन इट वाज एम्प्टी दे वुड ग्लैडली स्मोक अराउंड दैट टैंक. लेकिन होता क्या था कि वो टैंक लिक्विड से खाली था या जो आइटम उसमें होना चाहिए उससे खाली था. लेकिन जब उससे वो आइटम निकल चुका है, अब उसमें एक्चुअली इनफ्लेमेबल गैसेस भर चुकी है. सो व्हेन दे वुड स्मोक अराउंड दैट टैंक विच वाज टेक्निकली एम्प्टी, वो टैंक फूट जाते थे और उससे बहुत सारा उनका नुकसान होता था. लाइक डेफिनेटली टैंक फट जाएगा, लोग मर जाएंगे उसके आसपास जो होंगे. तो जो उनके लिए एक्चुअली एम्प्टी था, इट वाज नॉट एम्प्टी, इट वाज एक्चुअली फुल ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस, और इसीलिए वो लोग जो है वो मर जाते थे. सिमिलरली इसी लैंग्वेज में जो है फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट, इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे लिए कैसे होता है कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग फ्यूचर के लिए विल यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए हम लोगों के पास सर्टेन वर्ड्स होते हैं, हैड, हैव, हैड बीन, हैड, दिस काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. और प्रेजेंट टेंस को हमने इज, एम, आर, हैव, हैज से डिफाइन किया हुआ है. बट होपी लैंग्वेज में जो है दे डोंट फोकस ऑन द टाइम बट दे अपीयर टू फोकस ऑन द चेंज एंड द प्रोसेस इटसेल्फ. इसीलिए जो है अब इन लोगों के लिए टाइम ऐसा नहीं है जैसा हमारे लिए होता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं, वो सिर्फ प्रोसेस ऑफ चेंज जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं. तो इन लोगों के लिए डेफिनेटली हमारे और इनकी लैंग्वेज में, इनकी थॉट प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा अंतर होगा. आपको समझ में आ ही रहा होगा. सो इस तरीके से उन्होंने जो है कॉग्निटिव व्यू, आपको समझ में आएगा. अभी तक हम कॉग्निटिव व्यू की बात करें कि जो लैंग्वेज है वो हमें शेप करती है, लैंग्वेज हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करती है. हमारे व्यूज़ बहुत डिफर हो सकते हैं, व्यूज़ जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंग्लिश स्पीकर के जो व्यूज़ है, जिस तरीके से वो चीज़ों को डिस्क्राइब करेगा, इट कुड डिफर अ लॉट फ्रॉम समवन हु स्पीक्स हिंदी. तो ये हमारा अभी तक क्या हम पढ़ रहे थे, कॉग्निटिव व्यू. तो कॉग्निटिव व्यू जब हमने कर लिया तो अब हमें वापस कम्युनिकेटिव व्यू पे भी आना पड़ेगा, राइट. तो कम्युनिकेटिव व्यू जो है वो क्या कहता है कि हम लोग सिर्फ आइडियाज़ जो हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. और अगर वो लैंग्वेज हमारे पास ये नहीं तो हम दूसरी लैंग्वेज, या कभी कभी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं भी है. फॉर एग्जांपल कोई मेंटल एक्टिविटी अगर प्लेस हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं एक नए घर में शिफ्ट हुई और मुझे यहाँ साफ़ सफाई करनी है, फर्नीचर मूव करना है और सब चीज़ें जमानी है, अरेंज करना है. तो ये सब चीज़ें मैं चुपचाप भी कर सकती हूँ अगर मेरे साथ कोई नहीं है. तो आई विल डू अ लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी जिसमें कि प्रॉपर किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत सारा काम कर रही होंगी. अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी हैपनिंग. मैं सामान जमाऊंगी, साफ़ करूंगी चीज़ें, यहाँ सोफ़ा लगेगा, नहीं यहाँ सोफ़ा अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ टेबल लगा देते हैं, वट एवर इट दिस इज़. सो आई वुड डू ऑल दोज थिंग्स. अ लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी वुड बी गोइंग ऑन बट देयर वुड बी नो लैंग्वेज इन्वॉल्व, विच मीन्स कि लैंग्वेज इज़ नॉट एवरीथिंग. इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है, जो कॉग्निटिव थ्योरी को कैंसिल आउट करता है या उसके अगेंस्ट में है, वो ये है कि अगर सिर्फ लैंग्वेज ही सब कुछ होती तो हम लोग कभी भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते. क्योंकि मेरी लैंग्वेज में ये शब्द नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मैं कभी भी ट्रांसलेट ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी लैंग्वेज ने तो मुझे शेप कर दिया है. अब क्या? सो फॉर अ ट्रांसलेटर टू बी पॉसिबल टू समहाउ कोड दिस थॉट एंड एक्सप्रेस इन अनदर लैंग्वेज और द सोर्स लैंग्वेज, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर हमारा जो है कॉग्निटिव व्यू दैट वाज ऑल एंड इट. और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है, पहली चीज़ क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लैंग्वेज. दूसरी चीज़ है कि ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता. और तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोग मल्टीलिंगुअल हैं. स्पेशली वी इंडियंस, वी आर मल्टीलिंगुअल्स. हम लोग डेफिनेटली हिंदी मैक्सिमम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सबको आती ही है. उसके अलावा हमारी एक नेटिव लैंग्वेज डेफिनेटली होती है मराठी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, वट एवर इट इज़. कुछ ना कुछ लैंग्वेज आपको डेफिनेटली आती होगी. तो हम लोग सब मल्टीलिंगुअल हैं. So how is it possible for us to acquire multiple languages if it is only one language which is going to shape us? Okay, so multilingualism हुआ, ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ. उसके बाद क्या है कि जब भी कोई लैंग्वेज है वो हमेशा नए नए वर्ड्स क्रिएट करती है. जैसे कि एक टाइम होगा जब कंप्यूटर्स थे ही नहीं, तो कंप्यूटर के लिए कोई वर्ड नहीं था, लैपटॉप के लिए पहले कोई वर्ड नहीं था, मोबाइल के लिए, मोबाइल तो खैर ठीक है, वी जस्ट गिव अनदर मीनिंग टू द वर्ड विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड. बट इन चीज़ों के लिए ये वर्ड ही पहले एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी. अब जब वो चीज़ें हैं तो उसके लिए शब्द भी बना दिए गए हैं. सो क्रिएशन ऑफ वर्ड्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज द लैंग्वेज इज़ नॉट एंटायरली कॉग्निटिव. जो लैंग्वेज हम बोलते हैं सिर्फ वही हमें डिफ़ाइन नहीं करती, हम भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा कभी कभी वो चीज़ आपने सोची कि अरे मुझे पता है, मेरे मन में कुछ चीज़ है बट मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्योंकि अगर हमें लैंग्वेज ही डिफ़ाइन करती है, इफ़ अवर लैंग्वेज इज़ डिफाइनिंग अस, तो ऐसा तो हो ही, क्योंकि मेरे थॉट्स भी वही आएंगे जो मैं लैंग्वेज में बोल सकूं, है ना. तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ सोच रही हूँ और मैं उसको बोल ना पाऊँ. सो ये जो मल्टीपल चीज़ें हैं, ऐसे 4-5 पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको बताए हैं. और जैसे कि पोएट्स जो हैं वो लोग जब पोएम लिखते हैं तो वो लैंग्वेज की मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं.
इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो इमेजरी यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब कैसे होता है? क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द थॉट। आपके थॉट कुछ होंगे और आप नई नई चीज़ों को क्रिएट करेंगे, उसमें लैंग्वेज आपको बांध नहीं सकती। डेफिनेटली इट कुड बी अ हिंडरेंस इफ़ यू स्पीक वन लैंग्वेज और द अदर, बट आपके जो थॉट्स है उसको लैंग्वेज बांध नहीं सकती। ऐसा जो है ये दूसरे वाले व्यूअर्स का मानना है, दोज हु अपोज द कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव व्यू ऑफ लैंग्वेज, इसको जो अपोज करते हैं। सो विच वन डू यू थिंक इज़ मोर करेक्ट? या हो सकता है इन दोनों का अमालगेशन हो, विच आई बिलीव इन मोर, कि आप कुछ भी एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हो। बट देयर हैव ऑल्सो बीन स्टडीज़, दिस आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ इग्नू, बट ऐसी स्टडीज़ भी हुई है कि जब आप एक लैंग्वेज बोलते हो, इट कैन ऑल्सो चेंज योर पर्सनैलिटी। हो सकता है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी शाय हूँ, व्हेन आई स्पीक टू समवन इन हिंदी, मैं आई विल कम आउट एज दिस शाय गर्ल, या जो ज़्यादा बात नहीं करती है, हु डजंट स्माइल मच, बट व्हेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश मे बी आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई एम मोर आउट गोइंग, आई एम मोर प्रोफेशनल। सो डेफिनेटली योर लैंग्वेज विल अफेक्ट हाउ और विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज़ एक्चुअली वर्किंग मोर, और उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। This has been proven in studies. So anyway, I feel that cognitive and the communicative view दोनों का ही मिक्स जो है, उससे लैंग्वेज जो हमारी शेप हुई है, बनी है। आई फील, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छे लगे होंगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेजेस एंड देयर व्यूज़, और कैसे वो एक दूसरे को क्रॉस आउट कर रही हैं। If you did enjoy this video, please make sure to like, share and subscribe to my channel.